तो मेरे हिसाब से तो पेपर इजी था। अब बात करते हैं कि पेपर कोई बच्चों का छूट क्यों। हेलो दोस्तों, कार से वार के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज एक मिनट माफ़ करिएगा, सीट बेल्ट लगा। नहीं तो गाड़ी टू 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 करती रहेगी। दोस्तों, मैथ्स का पेपर हो चुका है बच्चों का 10th का, और अब कल केमिस्ट्री का पेपर है 12th का। तो कुछ बातें शेयर करेंगे कार से वार के नए एपिसोड में। बहुत दिन से कार का वार नहीं हो पा रहा था, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। पहली बात, पेपर मैथ्स का कैसा था, जो बच्चों ने बताया उसके बाद मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं। देखो, पेपर जहाँ तक मुझे लगता है ईजी था, जो मेरे हिसाब से मुझे लगा। हालांकि बच्चों का, टीचर का अलग अलग वो होता है देखने का नज़रिया। तो मेरे हिसाब से तो पेपर ईजी था। अब बात करते हैं कि पेपर कोई बच्चों का छूट क्यों। अगर आप इस बात से एग्री हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर आप सही कह रहे हो। तो आजकल क्या होता है कि जो क्वेश्चन लंबा होता है उसको हार्ड मान लिया जाता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो पेपर सेटर है उनको आदत वही है 3 घंटे वाली, तो भले ही वो सवाल कम डाल रहे हैं, लेकिन कई बार एक सवाल करने में ही बहुत सारा टाइम चला जाता है ना। तो उस हिसाब से पेपर बड़ा हो जाता है। उनको लगता है मैंने 2 घंटे का पेपर दिया है, लेकिन वो एक्चुअल में पेपर ज़्यादा होता है, क्योंकि पेपर का सवाल का जो लेवल होता है वो कई बार ज़्यादा टफ चला जाता है या उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैथ्स में 2 तरह के सवाल होते हैं, टफ जो होते ही नहीं सोल्व, और एक वो जो बच्चे को सोल्व तो करने आते हैं लेकिन वो टाइम बहुत लेते हैं। पेपर छूटने का रीज़न है ये। बच्चों का आरोप तो ये है कि सीबीएसई टाइम कम दे रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सीबीएसई के जो पेपर सेटर हैं उन्होंने पेपर बनाया तो 2 घंटे के हिसाब से ही। हार्ड का मतलब होता है जो हो ही ना, जिसके समझ में नहीं आए भाई ये है क्या, कैसे करें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पूछा क्या है। सबसे हार्ड सवाल वो होता है जिसमें यही पता नहीं चलता पूछा क्या है। और फिर नंबर 2 के हार्ड सवाल वो होते हैं जिसमें ये तो पता चल जाए पूछा क्या है लेकिन सोल्व ना हो। तो 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा, एक सवाल ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं या आसान नहीं होते, मीडियम होते हैं, या फिर मीडियम भी नहीं होते, टफ होते हैं, पर बच्चे को समझ में आ जाते हैं कैसे करना है। लेकिन वो इतने बड़े होते हैं, जैसे स्टैटिक्स में कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी टाइम ले जाती हैं, और कई बार डेसिमल की गलती से भी या मल्टीप्लाई में गलती करने से भी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे सवाल से बच्चों को बचना चाहिए, बाद में करने चाहिए। तो इसी वजह से बच्चों का पेपर छूट जाता है। अगर होता है धीरे धीरे लिखता है और उसके बाद में सवाल छूट जाते हैं, वो भी सवाल जो उसको नहीं आते। तो एक तो पेपर छूटने का रीज़न ये है, क्योंकि बहुत बच्चों ने हमसे शिकायत करी कि हमारा पेपर छूट गया है। आप शुरू में ही कुछ यूट्यूबर बच्चों को कह रहे थे कि शुरू में ये वाला सेक्शन करो, बड़े वाला। उससे क्या फ़र्क पड़ता है बड़े वाला सेक्शन करने से? अगर आप शुरू में बड़े वाला सेक्शन करते हो तो भाई आपका जो है पेपर छूटने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में बच्चा थोड़ा अच्छा साफ साफ लिखने की कोशिश छूट गई, हाथों को लगा कि बस यही करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे है ना, हेड शॉट ये करना है, तो लिखने की प्रैक्टिस छूट गई हाथों की। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, प्रैक्टिस नहीं हुई तो बच्चों को लास्ट तक ही लग रहा था कि पेपर ऑनलाइन हो जाएंगे या पेपर कैंसिल हो जाएंगे, और इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे थे कि पेपर ऑनलाइन। दूसरी वजह है लॉकडाउन। लॉकडाउन में बच्चों की ऑनलाइन क्लास चली, ऑनलाइन पेपर हुए, बच्चों ने लिखना बंद कर दिया, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, गेमिंग के लिए हो। बुरा मत मानना, गेमिंग बहुत बच्चों ने ज़्यादा कर दी है इस टाइम। मतलब गेमिंग बुरी बात नहीं है, बट हद से ज़्यादा बुरी है, क्योंकि इससे लिखने की प्रैक्टिस। मैंने कई सारे बोर्ड चेकर जो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं भी बोर्ड कॉपी चेक करने जाता हूँ, तो उनसे मैंने बात करके उनसे सलाह लेकर मैंने केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाई थी, जिसको आप बहुत प्यार दे भी रहे हो। उसके साथ 60-65 हज़ार व्यू हो गए हैं, तो उसको भी आप देख लेना वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है वो, और उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको अब मिल जाएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री का आप गैस पेपर ले सकते हो 250 रुपीज़ का केवल, या 499 के दोनों गैस पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और केमिस्ट्री में देखो मैं पढ़ा तो नहीं सकता, वो खत्म कर दूंगा, और फिजिक्स के एक चैप्टर आज, एक कल, केमिस्ट्री 1 शॉट करूंगा, बायोलॉजी 1 शॉट करूंगा। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ताकि आपके फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा नंबर करते हैं, फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा बच्चे फेल भी होते हैं। अगर एग्री करते हो इस बात को वो भी कमेंट कर देना कि फिजिक्स में भैया सबसे ज़्यादा नंबर करते हैं बच्चों के, ये बात सच है। तो 10वीं का हो गया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का पेपर 12th का कल। तो भाई देखो, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, होंगे पेपर कैंसिल होंगे, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, सीबीएसई ये कर रही है। कुछ एक्टिविस्ट भी हैं इस तरह के जो हर साल जब भी एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं जिससे बच्चों को लगता है कि पेपर कैंसिल होंगे, या उनको लगता है बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं। अरे हमने भी पेपर कैंसिल करवाए थे, पर उस टाइम भाई कोरोना केस बहुत ज़्यादा थे, और पेरेंट्स ने हमारा सपोर्ट किया था। पेरेंट्स ने कहा था अनुराग सर आपने बहुत अच्छा किया, हम बच्चों को बाहर भेजते नहीं, हम बच्चे की जान बचाना चाहते हैं, ना कि उसको मरवाना चाहते हैं। उस टाइम अलग बात थी। अब हर साल ही बिना ज़्यादा केसेस के, बिना उसके जाओगे तो बच्चों का तो एजुकेशन सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये बात हो गई। पेपर छूटने का रीज़न प्रैक्टिस की कमी, और थोड़े पेपर भी लेंदी हैं, इंस्पाइट ऑफ 2 घंटे के हिसाब से सवालों का लेवल थोड़ा सा हाई है, मतलब बड़ा है। अब बात करते हैं कि अब साइंस का पेपर है आपका, तो साइंस के पेपर के लिए मैंने क्लास सेट कर दी है आपकी। आज रात को 10 बजे पढ़ाऊंगा मैं एटीसी फाउंडेशन चैनल पर। 10th की सारी पढ़ाई एटीसी फाउंडेशन पर होती है। मेरे पास फैकल्टी नहीं है,
लॉकडाउन से पहले हमारी कोचिंग में सारी फैकल्टी थी और वो सब चली गई हैं। एक फैकल्टी बिहार की थी, एक बंगाल की थी, एक हमारे मुजफ्फरनगर की सर थे, वो भी चले गए वापस, उन्होंने होटल खोल लिया अपना ये काम छोड़ के पढ़ाने का। तो अब जो मैं गैस पेपर बनवा रहा हूँ वो तो मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ कि हाँ भाई आप मुझे भेज दो PDF बनाकर या वर्ड फाइल ऑनलाइन, लेकिन अब पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल मैं मैथ और साइंस तो पढ़ा दूंगा, मैथ्स मैंने पढ़ा दिया, साइंस में पढ़ाऊंगा। आज रात को 10 बजे ATC फाउंडेशन पर मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट, कल पढ़ाऊंगा मैं मैग्नेटिज्म इन वन शॉट, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और लास्ट में बायोलॉजी का एक क्लास दूंगा। एक बार में बायोलॉजी के चैप्टर 3 है शायद, तो तीनों कर दूंगा। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, मुझे केमिस्ट्री आती नहीं है इतनी, सच बताऊँ तो। फिजिकल केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी तरह आती है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी वही है जो बच्चों की होती है जब 0/2 नंबर आते हैं। मतलब मैं फिजिक्स किससे पढ़ा, केमिस्ट्री किससे पढ़ाऊँ, P बहादुर सर का चेला हूँ मैं। P बहादुर सर मुजफ्फरनगर में रहते हैं और जो बच्चे JEE की तैयारी करते हैं कोटा जाकर या नीट की, उनको पता होगा P बहादुर कौन है। तो मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी कर दी, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट नहीं आ पाया मुझे, और वो आज भी है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का पेपर शुरू होगा, फिर तो मैं भाई फोड़ दूंगा एकदम से। फिजिक्स में तो आप कहीं जाना ही मत। और 10th के बच्चे फिजिक्स की क्लास तो बस सोच लो अनुराग सर से ही पढ़ना है। अच्छा, जो स्ट्रेटजी वीडियो होती हैं आप लोग देखते हो, मानते तो हो नहीं, तो ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो देखने से भी आपको नुकसान होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी वीडियो जो बनती हैं वो आजकल एक फैशन सा है यूट्यूब पर स्ट्रेटजी वीडियो बनाने का, और वो एक्सपीरियंस लोग नहीं होते। आप खुद सोचना, जितने भी आप यूट्यूबर को देखते हो, इसको आप ये मत सोचना कुछ लोग कमेंट करेंगे सर आप निगेटिविटी की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। सच्चाई होती है। जितने भी लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सब मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी जान लगाते हैं, ये बात मानता हूँ मैं। यूट्यूब पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आप उनसे पूछना कितने टीचरों को CBSE को स्कूलों में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कितने टीचरों को उनमें से CBSE की बोर्ड कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस है। कॉपी चेक करना छोड़ दो, स्कूल में पढ़ाना छोड़ दो, स्कूल में जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े स्कूल में आप दिल्ली NCR में जाओगे और आप इंटरव्यू दोगे तो बहुत कम चांस होंगे आपके सिलेक्शन के। एक तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MSc B.Ed फर्स्ट क्लास, नंबर 1। नंबर 2, इंटरव्यू के पहले रिटर्न, फिर इंटरव्यू, और भाई नखरे इतने, और सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती इतना। लेकिन यूट्यूब पर क्या होता है, कोई भी आके पढ़ा सकता है आपको। तो जब मैंने एक पोस्ट करी थी कि यूट्यूब पर ज़्यादातर टीचर अनक्वालिफाइड है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्वालिफिकेशन क्या है, ज्ञान देना चाहिए। बात तो सही है, ज्ञान देना चाहिए, लेकिन अगर ये क्वालिफिकेशन से फ़र्क ना पड़ता तो भाई सरकार ये क्वालिफिकेशन क्यों मांगती है अपने जॉब में, और आपके स्कूल में हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर क्यों होता है, सोच के देखो। तो कुछ फ़र्क तो पड़ता है, देखो एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ता है, डिग्री का फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ नॉलेज जो दे रहा है उससे लो। बट एक यूट्यूब चैनल ऐसा पकड़ो जिसमें टीचर वो हो जिसको कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस हो, CBSE को पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। मैं ये नहीं कह रहा उनको मत देखो, आपको उनका स्टाइल अच्छा लगता होगा, उनकी बात करने का तरीका, वो थोड़ा फ्रेंडली ज़्यादा रहते हैं। बट अब आपको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर पढ़ने का खतरा होता है ये कि आप कई बार ऐसे नशे में रहते हो कि आपको लगता है बहुत पढ़ रहे हो लेकिन आपका रिजल्ट 0/2 आता है। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने बात बताई, जब मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से, हमारे पास मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, सर मेरा बेटा मेरी बेटी पूरे दिन यूट्यूब वीडियो देखता रहता है फलाने ढिमाके की, मैं नाम नहीं लेता किसी का, और उसने कोर्स भी ले रखा है, उसने ये भी कर रखा है, लेकिन उसके नंबर नहीं आते। पूरे दिन वो मोबाइल पे बैठी रहती है मेरी बेटी, पूरे दिन मेरा बच्चा मोबाइल बैठा रहता है, नंबर नहीं आते सर। उसका रीज़न क्या है, मोबाइल पे बैठा रहता नहीं, आप पढ़ते तो हो, लेकिन आपको जो वहाँ दिखता है कि अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, आप उसके बाद क्वेश्चन करके देखा करो कि क्या आपसे NCERT क्वेश्चन पे सोल्व हो रहे हैं। केवल NCERT के, मैं बड़ी बड़ी SC वर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। SC वर्मा तो बच्चों का फैशन में, SC वर्मा पढ़ो, अरे भाई NCERT तो कर पहले, और NCERT के सबसे पहले एग्जाम्पल करके देखो बिना सोल्व देखे, फिर एक्सरसाइज, उसके बाद आप उसके एडिशनल क्वेश्चन करना। किसी भी टीचर के पढ़ाने के बाद क्वेश्चन सोल्व करके देखो, अगर हो जाए तो समझ लेना बढ़िया है, नहीं तो समझ लेना उल्लू बन गया आपका। तो टीचर तो मेहनत करते हैं, लेकिन एक देखो फ़र्क पड़ता है हर चीज़ का। तो बस केमिस्ट्री की मैंने इंपॉर्टेंट बता दी है। केमिस्ट्री गैस पेपर अवेलेबल है, कल पेपर है ना केमिस्ट्री का, तो आज रात तक भी हम गैस पेपर भेजेंगे। अभी भी आप अगर लेना चाहते हो तो 9818777622 इस नंबर पर पेटीएम करके डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट और ले लो वहीं पर, हम वहीं मेल पे भेज देंगे आपको। हम मतलब आपको इंडिविजुअल नहीं भेजते, हमारी गूगल ड्राइव है, वहाँ पर आपको एक्सेस दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट। 10th वाले बच्चे 10 बजे आ जाना, और किसी को कोई बात गलत लगी हो तो उसको माफ़ चाहता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ। और भाई हेटर्स की तरफ ध्यान मत दिया करो, मैं भी नहीं देता, क्योंकि हेटर्स भी ज़रूरी होते हैं तरक्की के लिए। हेटर्स हमें बताते हैं कि हम सही जा रहे हैं है ना। जब मैंने केमिस्ट्री लीक की वीडियो बनाई थी तो उस पर मैंने काफ़ी देखा हेट कमेंट थे, पर जब मैं अंदर गया मैं डर गया, मैं यार मैंने क्यों, मैं तो अच्छी वीडियो बनाई, मैं तो बच्चों को बताया कि लीक पेपर नहीं हुआ है, ये सब झूठ है, फेक है। फिर मैंने चेक किया ये वो ही लोग कमेंट कर रहे हैं जो पेपर लीक की खबर फैलाते हैं। और जब मैं अंदर गया अपने स्टूडियो में देखा उस वीडियो से, तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, और बच्चों के बड़े पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, यूट्यूब का भी अच्छा वो आ रहा है। इसका मतलब ये हेटर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जो ये काम करते हैं, इनके खिलाफ बोलता हूँ मैं तो भाई ये भी जरूरी होते हैं। मैं तो डर गया था एक बार, ये इतने हेट कमेंट क्यों अंदर रिव्यू में, फिर देखा भाई इस पर तो बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो बस पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। 10th में तो कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री का मेरी इंपॉर्टेंट वाली वीडियो, फिजिक्स में तो फोड़ दूँगा। चलो, लव यू।